हवा में उड़ने का गेम। तो दोस्तों, जब भी कभी कहीं घूमने जाने का टूर प्लान बनता है तो हम सबके दिमाग में सबसे पहले जिस जगह का नाम आता है वह है गोवा। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका भी पहला टूर प्लान गोवा का हुआ होगा। गोवा जगह ही ऐसी है, हर किसी को अपनी बिजी लाइफ में से कुछ समय निकाल के गोवा एक बार जरूर आना चाहिए। गोवा जो कि अपने शानदार बीचेस, सीइंग व्यू, वाटर स्पोर्ट्स, नाइट लाइफ, पार्टी, डिस्को, चर्च और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए गोवा फेमस है। तो आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको गोवा टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो आप भी अगर गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप छत्तीसगढ़ से गोवा कैसे पहुंचेंगे, वहां होटल रिसोर्ट का क्या प्राइस है, यहाँ घूमने का सही तरीका क्या है, यहाँ कब घूमने आना चाहिए, यहाँ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है और लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो गोवा टूर की A to Z जानकारी के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 डेज़ 5 नाइट का बजट प्लान। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोवा बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। साउथ गोवा अपने क्लीन एंड क्लियर बीचेस और पीसफुल नेचर के लिए फेमस है। नॉर्थ गोवा अपने वाटर स्पोर्ट्स, पार्टी, डिस्को, क्लब और फुल ऑन मस्ती करने के लिए फेमस है। ज़्यादातर लोग नॉर्थ गोवा ही आते हैं। हम अपने इस सफ़र में नॉर्थ गोवा और कुछ साउथ गोवा के प्लेसेस को कवर करेंगे। गोवा आप बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट और मुंबई से बाई रोड, बाई क्रूज पहुंच सकते हैं। गोवा पहुंचने का सबसे सस्ता और अच्छा साधन ट्रेन है, तो हम ट्रेन से सफ़र करेंगे। छत्तीसगढ़ से गोवा जाने के लिए आपको सबसे पहले रायपुर या बिलासपुर आना पड़ेगा। बिलासपुर से सुबह 7:50 पे ट्रेन नंबर 12102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस मिलेगी, जो दूसरे दिन सुबह लगभग 5 से 6 बजे आपको मुंबई पहुंचा देगी। फिर वहां से आपको लगभग 11 बजे ट्रेन नंबर 45 नेत्रावती एक्सप्रेस मिलेगी, जिससे आपको रात में 10 से 11 बजे के लगभग आप गोवा के थिविम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, गोवा में गोवा नाम से कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ 3 रेलवे स्टेशन है, मडगांव, वास्को दी गामा और थिविम। थिविम से कलंगुट और बागा की दूरी सबसे कम है, इसलिए थिविम का ही टिकट कराएं। फाइनली 2 दिन का ट्रेन का सफ़र करने के बाद अब हम गोवा पहुँच चुके हैं। रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वहाँ आपको गवर्नमेंट का टैक्सी काउंटर मिलेगा। यहाँ से आप बागा या कलंगुट के लिए टैक्सी ले लें, क्योंकि हम रात में लगभग 10 से 11 बजे पहुँचेंगे, तो गवर्नमेंट का टैक्सी ही हमारे लिए सेफ़ रहेगा। कलंगुट पहुँचने के बाद वहाँ आपको होटल का ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन बीच साइड होटल मत लीजिएगा, वो थोड़े महंगे रहते हैं। थोड़ा आप अंदर चले जाइएगा, वहाँ आपको 1200 से 1400 रुपये में एक अच्छा होटल 5 लोगों के लिए मिल जाएगा। तो आप रात यहाँ चेक इन करें और फिर स्टे करें। डे 1 आप कलंगुट बीच निकल जाइए और फर्स्ट हाफ आप यहीं वाटर स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों का मजा लीजिए। हाय गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए गोवा और ये है हमारे दोस्त बबलू, प्रमोद, सनी कहाँ है भाई? ये है विनय। और अब ये हम लोग का सबसे पहला जगह कलंगुट बीच। तो मिलते हैं आपको और दिखाते हैं
गोवा का कलंगुट बीच। तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली कलंगुट बीच। देखिए क्या नज़ारा है, बहुत ही शानदार मार्केट एरिया। यहाँ आने के बाद आप शेक में आराम कीजिए, लेकिन जिस रेस्टोरेंट के सामने ये शेक लगा होगा वहाँ से आपको कुछ ड्रिंक्स या खाने के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ऑर्डर करके शेक में लेट के आराम करके समुद्र का जो नज़ारा है बेहतरीन, उसका आनंद लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा लीजिए, जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड, बोटिंग और पैरासीलिंग, इन सब का पैकेज अगर आप लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। यहाँ आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करने से पहले आप एजेंट से पूरी बात कर लें कि वाटर स्पोर्ट्स क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पर खाने पीने, मौज मस्ती और वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद आप अपने रूम पर आ जाइए। फ्रेश होके रेडी होके आप सबसे पहले स्कूटी रेंट पर ले लें। स्कूटी भी आप बीच साइड पर ना लें, जहाँ आपका होटल है वहाँ पर आपको ढेर ऑप्शन स्कूटी के भी मिल जाएंगे, जिनका प्राइस 350 से 450 के बीच में रहता है। तो यहाँ से आप स्कूटी ले लें और स्कूटी का एक अच्छा सा वीडियो चारों तरफ का बना लें, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। स्कूटी लेने के लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना चाहिए। स्कूटी मालिक आपका आधार कार्ड रख लेगा और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आपको स्कूटी मिलेगी नहीं, क्योंकि कहीं पर भी अगर पुलिस वाले चेकिंग करते हैं तो वहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूटी के साथ जो हेलमेट मिलेगा वो आपको पहने हुए होना ज़रूरी है। और जो ड्राइवर होगा उसको ड्रिंक किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप ड्रिंक किए हैं तो आप पीछे में बैठें और जो भी आपका दोस्त ड्रिंक ना किया हो उसको स्कूटी चलाने के लिए बोलें। गोवा घूमने का सबसे अच्छा साधन स्कूटी है। तो आप यहाँ 350 450 रुपये रेंट से स्कूटी ले लें। पेट्रोल आपको डलाना होगा और जितने भी दिन आप गोवा में रहेंगे स्कूटी से घूमिए और गोवा की हसीन वादियों का मज़ा लीजिए। स्कूटी रेंट पे लेने के बाद आप कहीं भी खाना खा लीजिए और उसके बाद आ जाइए कैंडोलिम बीच। सेकंड हाफ में आप कैंडोलिम बीच और उसके बाद सिंक्वेरियम बीच आ जाइए। ये हम पहुंच चुके हैं सिंक्वेरियम बीच। यह लोअर अगवाड़ा फोर्ट। यहाँ से बीच का नज़ारा देखिए। बबलू भाई अपना एकदम डैशिंग लुक में, गोवा लुक। सिंक्वेरियम बीच अपने लोअर अगवाड़ा फोर्ट, छोटे छोटे रॉक्स, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ और अपने सनसेट के लिए फेमस है। तो आप यहाँ आइए, एंजॉय करिए और अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए फ़ोटो शूट कराइए और फिर बैठ के सनसेट एंजॉय कीजिए। हाय गाइस, मैं विनय, बबलू, मोहम्मद भाई और मेरे सनी माथुर महोदय। क्या है, कल के बाद आज लाइव आ रहे हैं क्योंकि हम लोग के साथ कुछ एक ऐसा चीज़ हो गया कि हमारे दोनों का फ़ोन ख़राब हो गया। गोवा आते आते हम लोगों को 40 से 50 नहीं कहाँ हाँ लगभग 50,000 रुपये का हम लोगों को झटका लग चुका है। हम दोनों का मोबाइल समुद्र माता, जो गोवा की समुद्र माता है, उन्होंने निगल लिया है। यहाँ घूमते घूमते आपको शाम हो जाएगी, तो फ़ोटो शूट करा के और सनसेट एंजॉय करके आप वापस अपने रूम आ जाइए। यहाँ पर थोड़ा आराम कीजिए। रात में लगभग 9 से 10 बजे के बीच आप रेडी होके खाना वाना खा के बीच साइड आ जाइए और गोवा के बीच साइड नाइट लाइफ का मज़ा लीजिए। यहाँ पर कई सारे डिस्को अवेलेबल रहते हैं, जिसका एंट्री फीस 200 रुपये रहता है, जिसमें बॉयज़ गर्ल्स कपल आपको सब मिलेंगे। तो 200 रुपये का एंट्री फीस देके यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए। ये डिस्को रात लगभग 12 बजे तक ओपन रहता है। तो रात 12 बजे तक आप जी भर के एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, मस्ती कीजिए। अगर आप कपल में हैं तो यहाँ कैंडल लाइट डिनर भी होता है, तो आप अपने पार्टनर के साथ कैंडल लाइट डिनर का मज़ा लीजिए, लुत्फ़ उठाइए।
कैंडल लाइट डिनर और डिस्को में रात भर फुल मस्ती करने के बाद आप अपने रूम आ जाइए। इस तरह गोवा में आपका मस्ती भरा पहला दिन कंप्लीट होता है। डे 2 का पहला प्लेस होगा अगवाड़ा फोर्ट। तो सुबह सुबह नहा धो के रेडी होके नाश्ता वगैरह करके आप निकल जाइए अगवाड़ा फोर्ट के लिए, जिसकी दूरी कलंगुट बीच से लगभग 10 किलोमीटर है। रास्ते में आपको शॉपिंग के कई ऑप्शन मिलेंगे, आप अगर चाहें तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। गोवा के हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए आप अगवाड़ा फोर्ट पहुँच जाएंगे। ये है एंट्री गेट। यहाँ पहुँचने के बाद आप अपनी स्कूटी पार्क कीजिए, जिसका किराया 50 रुपये है और एंट्री फीस 25 रुपये लेके आप अंदर आ जाइए। अगवाड़ा फोर्ट 400 साल पहले बनाया गया पुर्तगालियों द्वारा एक बहुत ही पुराना और फेमस किला है, जिसकी अपनी एक अलग ही हिस्ट्री है, जो आप यहाँ आएँ और एक्सप्लोर करें। ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ बहुत सारी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है, जिसमें से फेमस है बागी, मलंग, ऐसी कई सारी मूवी हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। अगवाड़ा फोर्ट जो कि गोवा के टॉप हाईएस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ से बैठ के अरब सागर का जो नज़ारा देखने को मिलता है काफ़ी मज़ेदार है और इतना लुभावना है कि आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। तो आप यहाँ थोड़ा देर बैठें। यहाँ आने जाने, फोर्ट एक्सप्लोर करने और फ़ोटो शूट कराने में आपका फर्स्ट हाफ निकल जाएगा। फिर आप यहाँ से निकल के कहीं खाना वगैरह खा लीजिए और खाना खाने के बाद आप सीधा आ जाइए चपोरा फोर्ट। हाय फ्रेंड्स, अरे बाप रे बाप, हालत ख़राब हो गया भाई का, पैर का नस चढ़ गया है। बहुत ऊंचा है, ऊंचाई पे है हम लोग। प्रमोद अपना भाई आप नीचे अंदाजा देख के लगाइए। अंदाज लगाइए। और अभी हम लोग 50% भी नहीं चढ़े। जा रहे हैं चपोरा फोर्ट, यहाँ पे दिल चाहता मूवी की शूटिंग हुई थी। अब अगर हम लोग का तो दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन अब चाहना पड़ेगा। तो फाइनली लगभग आधा घंटे की चढ़ाई के बाद अब हम पहुँच गए हैं चपोरा फोर्ट। यहाँ जब भी आप आएँ तो नीचे से पानी वगैरह सब लेके आएँ, क्योंकि ऊपर में कुछ भी सुविधा नहीं है और इतनी लंबी चढ़ाई है कि गर्मी के मारे आपका हालत ख़राब हो जाएगा। तो पानी वगैरह और कुछ खाने के लिए अपने साथ में ज़रूर आएँ। चपोरा फोर्ट गोवा का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ आने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, उसके बाद फ़ोटो शूट कराइए और फेमस आइकॉनिक पोज ऑफ दिल चाहता मूवी वो आप यहाँ पर कैप्चर करें। यहाँ बैठकर जो बीच आपको नज़र आएगा वो है वैगटर बीच। चपोरा फोर्ट एंजॉय करने के बाद आप आ जाइए वैगटर बीच। वैगटर बीच बाकी बीचों से अलग है। यहाँ की जो रेत है वो ऐसा लगेगा आपको कि सीमेंट का प्लास्टर किया हुआ है, जिसमें आपको चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और जो रॉक्स हैं यहाँ, चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जिसमें से आके लहरें टकराती हैं। इतना आनंद मिलता है, बहुत मज़ा। आप यहाँ आइए, यहाँ पर आप अपनी थकान को दूर करने के लिए पानी में नहाइए, खेलिए, मस्ती कीजिए। और इस बीच की खासियत ये है कि ये काफ़ी दूर तक, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तो आप पानी में बहुत आगे तक जा सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। और ये बहुत ओवर क्राउडेड बीच भी नहीं है, कम लोग रहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ अच्छे से मस्ती करें, इंजॉय करें। यहाँ के सनसेट का भी अपना एक अलग ही मज़ा है, तो यहाँ के सनसेट को एंजॉय कीजिए, फ़ोटो शूट कराइए और फ़ोटो शूट कराने के बाद फिर आप अपने रूम पर आ जाइए। टिटोस लेन, बागा को जाने वाली लेन को टिटोस लेन कहते हैं। आप शाम को 7 से 8 बजे के बीच यहाँ आ जाइए। यहाँ का जो माहौल है वो पूरे गोवा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप गोवा टूर पे आए हैं और टिटोस लेन घूमने नहीं जा रहे हैं तो आपका टूर बेकार है। टिटोस लेन, जहाँ दिन में आपको सन्नाटा दिखेगा, वहीं रात में यहाँ मौज मस्ती, डांस, पार्टी, डिस्को, डीजे में झूमते गाते मौज मस्ती करते हुए लोग, एकदम शोर शराबा मिलेगा। गोवा की रंगीन नाइट लाइफ आपको यहीं मिलेगी। यहाँ आपको क्लब, डिस्को, कैफ़े, बार, डीजे, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, जिसमें आप शाम को 6 बजे से
पूरी रात लगभग 3 से 4 बजे तक यहाँ सब ओपन रहता है और लोग यहाँ मस्ती में झूमते नाचते गाते मिलेंगे, एंजॉय करते हुए मिलेंगे। तो आप भी यहाँ आइए और यहाँ क्लब, डिस्को, बार जहाँ भी आपको जाना है आप वहाँ जाइए, रात भर एंजॉय कीजिए। आप जितने दिन भी गोवा में रुकेंगे आपके नाइट का प्लान टिटोस लेन ही होना चाहिए, जहाँ आपको कुछ फेमस डिस्को क्लब मिलेंगे जिसमें टिटोस क्लब और मैम्बूस फेमस है, जिसका एंट्री फीस 1500 से 2000 रुपये सिंगल पर्सन का और कपल का 1000 से 1500 और गर्ल्स की एंट्री यहाँ फ्री रहती है। और इस प्राइस में आपका ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह इंक्लूड रहता है। तो आप यहाँ आइए और यहाँ की बार, डिस्को, पार्टी, नाइट लाइफ का मज़ा लीजिए। इस तरह गोवा में आपका डे 2 कंप्लीट होता है। गोवा में आपको खाने के ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें वेज, नॉन वेज, गोवन थाली, गोवन फिश थाली फेमस है। गोवन थाली और गोवन फिश थाली आप खा नहीं पाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही बेकार रहता है। वेज खाना यहाँ बहुत ही महंगा है और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो बिरयानी 100 से 150 रुपये प्लेट में आपको मिल जाएगी, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वेज में आप अगर वेज बिरयानी खाते हैं तो वो भी आपको 100 से 150 रुपये प्लेट में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वेज थाली या फिर सेपरेट खाना अलग से मंगाते हैं तो वो आपको लगभग 300 के आसपास पड़ेगा। डे 3 में आप सबसे पहले बागा बीच आ जाइए। बागा गोवा का सबसे फेमस और बहुत ही सुंदर बीच है। यहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स का अच्छा खासा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने कहीं भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं किया है तो आप यहाँ भी वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप पानी में मस्ती कीजिए, समुद्री लहरों का मज़ा लीजिए और फ़ोटो शूट कराइए। बागा आते समय आपको टिटोस लेन का मार्केट मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ से आप अपने लिए गोवा के कुछ कपड़े ले लें, जैसे शॉर्ट्स, बीच शर्ट्स, टी शर्ट, जो कि बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगा। इसको ले लें, जो कि आपके फ़ोटो शूट में एक नया लुक देगा। यहाँ पर मौज मस्ती करने के बाद आप अंजुना बीच आ जाइए, जो कि बागा के बगल में ही स्थित है। अंजुना बीच गोवा के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। बागा की तरह अंजुना भी गोवा का बहुत फेमस बीच है, जो कि अपने ब्लैक रॉक्स के लिए ज़्यादा फेमस है। बाकी बीचेस के रॉक्स से अंजुना बीच के जो रॉक्स है, ब्लैक रॉक्स, वो काफ़ी अलग है। यहाँ पर जब लहरें आके टकराती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ खड़े होकर भी फ़ोटो शूट करा सकते हैं। अंजुना बीच के पास भी आपको शॉपिंग के कई ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कपड़ों की और भी कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए कुछ अच्छी पिक्स क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से निकल जाएं। यहाँ से निकलते निकलते आपको दोपहर हो जाएगी, तो आप किसी अच्छे से होटल में खाना खा लीजिए और खाना खाने के बाद आप आ जाइए रशियन बीच की तरफ। अरम्बोल बीच को ही रशियन बीच कहते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे, जहाँ से अरम्बोल बीच का एरिया स्टार्ट होता है, वहाँ से आपको सिर्फ रशियंस ही नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में नहीं बल्कि किसी विदेश में हैं। और जैसे ही आप बीच पहुँचेंगे, यहाँ भी रेस्टोरेंट्स जितने हैं वो रशियंस के हैं। रशियंस यहाँ आपको पानी में खेलते हुए नज़र आएंगे, नए नए वाटर स्पोर्ट्स करते हुए नज़र आएंगे, इवनिंग वॉक करते हुए नज़र आएंगे। अरम्बोल बीच बहुत ही क्लीन और एकदम शांत प्लेस है। यहाँ पर आपको फॉरेनर्स नज़र आएंगे और इंडियन कपल पानी में मस्ती करते हुए नज़र आएंगे। तो आप भी यहाँ आइए, इंजॉय कीजिए। शाम के समय आपका यहाँ आना होगा तो आप सनसेट का मज़ा लीजिए और कुछ फ़ोटो शूट कराइए। और फिर नाइट में यहाँ रुक के यहाँ की नाइट लाइफ, जो कि फॉरेनर्स रशियंस द्वारा पार्टी वगैरह होती है, उसका मज़ा लीजिए। फायर शो होता है, उसका मज़ा लीजिए। और ऐसा आप अरम्बोल बीच में रशियन मार्केट भी लगता है। आप वहाँ से अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ से शॉपिंग कीजिए। और ये सब करने के बाद आप फिर अपने रूम पे आ जाइए। और अरम्बोल से लगे हुए पास में ही 3 और बीचेस हैं, आस्वेम, मांद्रेम, मोरजिम। आपके पास अगर समय रहे आप यहाँ भी विजिट ज़रूर कीजिएगा।
रूम में आने के बाद अगर आपके पास नाइट में समय बचेगा तो आप टिटोस लेन आ सकते हैं, यहाँ की नाइट लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ मसाज के आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप इसका भी मज़ा ले सकते हैं। डे 4 में हम साउथ गोवा के कुछ प्लेसेस को कवर करेंगे। आज जब आप रूम से निकलेंगे तो शॉर्ट्स और टी शर्ट में नहीं बल्कि कैजुअल जीन्स शर्ट या फॉर्मल में निकलेंगे, क्योंकि आज हम कैसीनो भी कवर करेंगे जहाँ का ड्रेस कोड या तो फॉर्मल या फिर कैजुअल होना चाहिए। स्लीपर, क्रॉक्स, शॉर्ट्स और टी शर्ट में आपको वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। साउथ गोवा में सबसे पहले हम विजिट करेंगे ओल्ड गोवा चर्च, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी चर्च है। इस चर्च का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था, जो कि आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओल्ड गोवा चर्च को बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर आज भी उसी हालत में इस चर्च में रखा हुआ है। यहाँ आप आइए, चर्च को विजिट कीजिए, यहाँ की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद यहीं बाजू में सेंट कैथेड्रल चर्च है, ये भी यूनेस्को ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप यहाँ भी आइए, यहाँ भी विजिट कीजिए और यहाँ की हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर कीजिए। इसके बाद आप आ जाइए इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च, जो कि पंजिम चर्च के नाम से भी फेमस है। यहाँ पर बॉलीवुड की कई मूवी, जिसमें से आशिकी 2, मलंग और सिम्बा जैसी मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई है। यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है और फोटो शूट के लिए ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है। नाइट में यहाँ का लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप यहाँ नाइट में भी आ सकते हैं। इसके बाद आप दोनापावला बीच आ जाएं, जहाँ पर सिंघम मूवी का आइकॉनिक सीन हुआ था। इस जगह को भी अच्छे से एक्सप्लोर करें। यहाँ का मार्केट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पर पंजिम सिटी के हिसाब से कपड़े और हैंडीक्राफ्ट वगैरह मिलते हैं, तो आप यहाँ से भी अपने लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग ज़रूर करें। यहाँ घूमते घूमते आपको शाम हो जाएगी। शाम को 6 से 7 बजे आप आ जाइए कैसीनो। पंजिम सिटी में आपको कैसीनो के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें कुछ फेमस हैं मैजेस्टिक प्राइड, डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन जैक और बिग डैडी। यहाँ हर कैसीनो का एंट्री प्राइस अलग अलग रहता है, आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी एक कैसीनो चूज़ कर ले। हम गए थे बिग डैडी कैसीनो, जहाँ का प्राइस लिस्ट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग था। 2500, 5000। वीकेंड में टिकट प्राइस हाई हो जाता है। हमको 2500 का टिकट 3500 में लेना पड़ा था, क्योंकि हम संडे के दिन गए थे। इस टिकट प्राइस में आपको ड्रिंक्स अनलिमिटेड, खाना अनलिमिटेड, स्नैक्स अनलिमिटेड और 1000 का कॉइन आपको मिलेगा, जिसे आप कैसीनो में यूज कर सकते हैं। टिकट लेके हम कैसीनो के गलियारे में एंट्री करते हैं। यहाँ एंट्री करना किसी 5 स्टार होटल या किसी बड़े ओकेशन में एंट्री करने जैसा है। आपने जितने की भी टिकट ली होगी वो पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आप जब भी गोवा आएँ, क्रूज कैसीनो आपके गोवा टूर के टॉप लिस्ट में होना चाहिए। गलियारे से एंट्री करने के बाद एक बोट आएगी, जो आपको दूर पानी में खड़े क्रूज कैसीनो तक आपको लेके जाएगी। नमस्ते। इस कैसीनो में आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में कैसीनो मिलेगा। सेकंड फ्लोर में आपको खाने और ड्रिंक्स की सुविधा रहेगी और थर्ड फ्लोर आपका टेरिस है। यहाँ पहुँचने के बाद आप ड्रिंक्स, स्नैक्स और डांस परफॉर्मेंस का मजा लीजिए। ड्रिंक्स में यहाँ आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स से लेके अल्कोहल, बियर, कॉकटेल, टकीला सभी मिलेंगे और स्नैक्स में आपको भेलपुरी, चाट, फुल्की जैसे स्नैक्स आपको मिलेंगे। खाने में भी आपको वेज से लेके नॉन वेज सभी वैरायटी, आपको मीठे से लेके हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, तो आप इन सब का एंजॉय डांस परफॉर्मेंस इतना शानदार रहेगा कि आपका यहाँ से उठने का मन नहीं करेगा। आप रात भर इस डांस परफॉर्मेंस का लुत्फ उठा सकते हैं।
कैसीनो में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन वहाँ पर भी आपको ड्रिंक्स और स्नैक्स अनलिमिटेड मिलेगा और वहाँ पर बीच बीच में आपको पोल डांस देखिए। रात भर कैसीनो में एंजॉय करने के बाद अब आप अपने रूम आ जाइए। इस तरह गोवा में आपका डे 4 कंप्लीट होता है। डे 5 यानी कि टूर के लास्ट डे हम दूधसागर वाटरफॉल विजिट करेंगे। दूधसागर वाटरफॉल जाने के लिए आपको 1 या 2 दिन पहले अपने होटल के पास ट्रैवल एजेंट के ऑफिस से बुकिंग कराना पड़ेगा, जिसका फेयर पर पर्सन 1500 रुपये रहता है, जिसमें आपके होटल से पिकअप एंड ड्रॉप रहेगा, ब्रेकफास्ट रहेगा, जीप सफारी रहेगा, लाइफ जैकेट रहेगा और लंच रहेगा। दूधसागर वाटरफॉल घूमने में आपको 1 दिन का समय लगेगा, तो आप जब भी अपना गोवा का ट्रिप बनाएं तो इस 1 डे को दूधसागर वाटरफॉल के लिए रिजर्व रखें। दूधसागर वाटरफॉल जहां चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की शूटिंग हुई थी, इस झरने की ऊंचाई लगभग 1000 फीट है, जो कि गोवा के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। 12 किलोमीटर का जीप सफारी का मजा लेने के बाद अब यहाँ से हमें पैदल लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। दूधसागर वाटरफॉल कलंगुट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। बस मॉर्निंग में 5:30 से 6 बजे आपको आपके होटल के पास से पिक करेगी और वहाँ से कूलेम तक लगभग 70 किलोमीटर आप बस से आएंगे। उसके बाद लगभग 12 किलोमीटर का जो जीप सफारी का ट्रैक रहेगा वो आप बोलेरो से करेंगे। यहाँ आप अपनी स्कूटी से भी आ सकते हैं। कूलेम तक स्कूटी से आने के बाद आपको यहाँ जीप सफारी की टिकट लेना पड़ेगा, जिसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। लाइफ जैकेट भी लेना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी समय भी लगेगा और आपको परेशान भी होना पड़ेगा। इसलिए दूधसागर वाटरफॉल आने के लिए बस का ऑप्शन बेस्ट है। 1.5 से 2 किलोमीटर का यह ट्रैक आपके मन को मोह लेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहता पानी और उन सब को कवर करते हुए आप जब दूधसागर पहुंचेंगे तो आपकी जितनी भी थकान रहेगी सब दूर हो जाएगी। ट्रैक करते समय आपको फ़ोटोशूट के लिए एक से एक जगह मिलेगी, तो आप यहाँ फ़ोटोशूट ज़रूर कराएं। तो फाइनली हम दूधसागर वाटरफॉल पहुँच गए। जैसे ही आप इस झरने को देखेंगे, 1000 फीट से गिरता हुआ सफ़ेद पानी आपको बहुत ही रोमांचित करेगा। जिस झरने को अभी तक आपने मूवी में देखा था, उसे आप जब सामने से देखेंगे तो आपका मन मोह लेगा। आप इस झरने को देख करके बाहुबली का झरना भूल जाएंगे। जीप सफारी वाले आपको 40 मिनट का समय देंगे, जिसमें आपको दूधसागर वाटरफॉल तक जाना है, आना है, यहाँ पानी में मस्ती करना है, नहाना है, फ़ोटोशूट कराना है। आपके पास सिर्फ 40 मिनट रहेंगे। अगर आप 40 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो आप 40 मिनट में यहाँ पहुँचें और अपना एंजॉय करके फ़ोटोशूट करा के वापस अपनी जीप के पास पहुँच जाएं। देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। चारों तरफ लोग मस्ती करते हुए, पानी में नहाते हुए, मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना शानदार है। साथ में ऊपर गुजरती हुई ट्रेन आपके इस सफ़र को, इस दूधसागर वाटरफॉल के सफ़र को और भी रोमांचित कर देगी। ऐसा सीन आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो आप यहाँ आए, इस सीन को, यहाँ इस जगह का पूरा भरपूर मज़ा लें। आप भी यहाँ पानी में नहाएं, मस्ती करें, एंजॉय करें, अपनी थकान को दूर करें और फ़ोटोशूट कराएं। हमारी कुछ पिक्चर्स जो हमने यहाँ पानी में मस्ती करते हुए और वापस आते हुए ली। पानी में मस्ती करने और फ़ोटोशूट कराने के बाद आप वापस अपने जीप के पास आ जाइए। उसके बाद लंच करके आपको रूम पहुँचते पहुँचते शाम के 4 बज जाएंगे। रूम आने के बाद आप कलंगुट बीच पहुँच जाइए। वहाँ आखिरी बार पानी में मस्ती कीजिए, नहाइए और अपनी दिन भर की थकान दूर कीजिए। पानी में मस्ती करने के बाद आप अपने रूम आ जाइए। आपकी वापसी की ट्रेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे है, तो आप अपने होटल वाले से बोल के एक टैक्सी बुक कर लीजिए जो आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगी। और आपके पास जो ये टाइम बचा है, इस टाइम में आप कलंगुट मार्केट से अपने लिए, अपने परिवार के लिए
अपने दोस्तों के लिए कुछ शॉपिंग ज़रूर कर लें। ये जो बचा हुआ टाइम है मैंने आपके शॉपिंग के लिए रखा है, तो शाम 5 बजे से लेके रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आप भरपूर शॉपिंग कीजिए। और आपका कुछ करने को रह गया हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह गोवा में हमारा 5 डेज़ का टूर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको गोवा टूर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी की पूरी डिटेल देने की कोशिश की है, जिस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आप कहाँ से हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप कमेंट जरूर करें। गोवा विजिट करने का बेस्ट टाइम नवंबर से मिड दिसंबर और मिड जनवरी से फरवरी तक रहता है, क्योंकि इस समय गोवा का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। आप दिसंबर और जनवरी में भी जा सकते हैं, लेकिन इस समय न्यू ईयर का माहौल रहता है, तो बहुत भीड़ भाड़ और बहुत महंगा रहता है गोवा। तो इस समय आप गोवा जाना अवॉइड करें। अगर आपको गोवा का न्यू ईयर देखना है तो आप इस समय जा सकते हैं। वैसे तो गोवा आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन गोवा का मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है, जो कि नवंबर से फरवरी तक मौसम वहाँ का सुहाना रहता है। बाकी समय अगर आप जाएंगे तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। कुछ लोग मानसून में भी गोवा का ट्रिप करते हैं, तो अगर आपको मानसून में गोवा का ट्रिप करना है तो आप जून से अगस्त तक गोवा का ट्रिप कर सकते हैं। गोवा का पहला स्कैम है वाटर स्पोर्ट्स स्कैम, जिसमें वो आपको थोड़ी दूर की राइड करा के वापस किनारे पे लाके छोड़ देंगे। तो आप जब भी पैकेज लें या कोई भी वाटर स्पोर्ट्स सेपरेट करें तो उसके बारे में उनसे पूरी जानकारी ले लें कि कितने देर की राइड है, पैसे कितने लगेंगे, करना क्या है, और आप यहाँ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। गोवा का दूसरा स्कैम है स्कूटी स्कैम। आप जब भी स्कूटी, बाइक, कार रेंट पे लें तो उसका चारों तरफ एक अच्छा सा वीडियो बना लें, ताकि जब आप स्कूटी, कार या बाइक को वापस करें तो स्कूटी मालिक उसमें डेंट वगैरह बता के आपसे जबरन के पैसे वसूल सकता है। तो आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि हमने जिस हालत में स्कूटी ली थी उसी हालत में आपको स्कूटी वापस कर रहे हैं। तीसरा स्कैम है पुलिस स्कैम। आप जब भी स्कूटी ड्राइव करें, ड्रिंक करके ना करें और हेलमेट लगाए हुए होना चाहिए। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है और ड्रिंक किए हुए हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो पुलिस वाले आपसे जबरन 5,000 से 15,000 फाइन ले सकते हैं। और स्कूटी आप हमेशा पार्किंग में ही खड़ा करें, क्योंकि आप अगर स्कूटी कहीं भी खड़ा करते हैं तो पुलिस वाले गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, आपकी स्कूटी को उठा के ले जाएंगे और बाद में फिर आप जब स्कूटी छुड़ाने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ देना पड़ेगा। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। गोवा का चौथा स्कैम है गर्ल्स स्कैम। आपको बीच के पास या रोड में कहीं पर भी एजेंट लोग मिलेंगे जो आपसे लड़की इंडियन, रशियन की बात करेंगे कि चलिए आइए आप देख लीजिए। आप इनके साथ मत जाइएगा। इनका ये स्कैम रहता है जिसमें पुलिस भी इनके साथ मिली हुई रहती है। फालतू में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जितना आप बजट बना के गोवा घूमने जाए होंगे उससे ज़्यादा पैसा आपका इसमें लग जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। तो इस तरह गोवा में कई सारे स्कैम होते हैं। तो आप जब भी गोवा घूमने जाएँ तो अपने आँख और कान खुले रखें और कोई भी डिसीजन बड़ी सोच समझ के लें और इन सब बातों का ध्यान। ये है 5 पर्सन का 5 डे 5 नाइट का प्लान। आपका आने जाने का और शॉपिंग करने का अलग से लगेगा। अगर आप मेरे प्लान से घूमेंगे तो इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगेगा।